उसे कहते थे डेथ सिंगर। हमारी दुनिया अर्दोनिया एक विशाल भूमि है, कई विविध लोगों के लिए, अजीब जीवों के लिए और खतरनाक राक्षसों के लिए। यहाँ विश्वासघाती रेगिस्तानों की रेत के नीचे, घने जंगलों की छाया के बीच छिपे हुए और उत्तर के प्राचीन पहाड़ों के भीतर जमे हुए रहस्य हैं, जो सदियों से हमारी समझ से बाहर है। हालांकि इनमें से कुछ रहस्यों ने अर्दोनी प्रजाति जैसे आकर्षण को आकर्षित किया है, जिसके लिए भूमि का नाम साझा किया गया है। अर्दोनी के पास सॉन्ग्स के रूप में जानी जाने वाली महान शक्तियों को चलाने की अनुदित क्षमता है। इन शक्तियों में से सबसे मजबूत को प्राइम सॉन्ग्स के रूप में संदर्भित किया गया था और अर्दोनी के लिए स्वतंत्र रूप से चलाने के लिए बहुत शक्तिशाली समझा गया था। इस प्रकार वे 4 अर्दोनी कुलों के स्वामी को शांति और एकता के प्रतीक के रूप में दिए गए। इस वजह से कुलों को एक बड़े खतरे के लिए अंधा कर दिया गया था। नीदरलैंड के क्षेत्र की आग के भीतर से एक सेना ने ओवरवर्ल्ड को जीतने के लिए तैयारी की। उन्होंने अर्दोनियों के राज्यों और लोगों को जीत लिया क्योंकि वे पूरे देश में फैल गए थे। एंडरनाइट्स इन अंधेरे समय के दौरान लंबे समय से ओवरवर्ल्ड के संरक्षक रहे हैं। 2 विरोधी क्षेत्र अकल्पनीय शक्ति के प्रकोप से भिड़ गए। फिर भी नीदरलैंड ने इस आक्रमण के लिए अच्छी तैयारी की थी और यहाँ तक कि प्राचीन एंडरनाइट्स भी उन्हें रोक नहीं पाए। जीत की कोई अन्य आशा न होने के कारण राज्यों ने अर्दोनी को प्रमुख गीतों को चलाने के लिए बुलाया। इस इच्छा से कुलों ने सहमति व्यक्त की और यह निर्धारित करने के लिए एक टूर्नामेंट आयोजित किया कि कौन सा अर्दोनी उनका चैंपियन बनेगा और सभी 4 प्रमुख गीतों को संचालन करेगा। एक लगातार चालाक और शक्तिशाली बाकी के ऊपर उठ गया। चैंपियन मिल गया था। जब प्रधान गीतों के साथ प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने खुद को लंबे समय से भूले हुए और खूंखार वोल्टारिस कबीले के इनग्रेसस नेता के रूप में प्रकट किया। नाराज स्वामी ने इनग्रेसस को प्राइम सॉन्ग्स देने से इनकार कर दिया क्योंकि यह उनके द्वारा इस तरह की शक्ति के दुरुपयोग के कारण था कि उन्हें बहुत पहले ही निर्वासित कर दिया गया था। उस रात जब कुलों ने अपनी अगली कार्रवाई पर बहस की तो इनग्रेसस अकेले प्राइम गानों को पुनः प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा। एक एक करके उसने कल्तारिस, सेंडारिस और मेंडोरिस कबीले के आकाओं को मार डाला। और इन्हीं काले कारणों के कारण वह जाना जाने लगा डेथ सिंगर। चौथे और अंतिम मास्टर एगस नेस्टोरिस नरसंहार से बच गए और इस प्रकार अंतिम और सबसे शक्तिशाली प्राइम सॉन्ग्स की रक्षा की। अर्दोनी ने त्रासदी पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने डेथ सिंगर का शिकार करने और उसे अंतिम प्राइम सॉन्ग प्राप्त करने से रोकने की कसम खाई। यह वह समय था जब वोल्टारिस कबीले निर्वासन से लौटे थे। हालांकि उनके समर्थन से भी वह जानता था कि वह बेजोड़ था।
पूरे अर्दोनिया के साथ वह उसका दुश्मन मुड़ने के लिए केवल एक ही जगह थी। डेथसिंगर ने नीदरलैंड के राजा क्रोनोस से मुलाकात की और अब तक का सबसे शक्तिशाली गठबंधन बनाया और इस तरह शुरू हुआ महायुद्ध। एंडर नाइट्स ने किंग रेंडर के तहत रैली की और नीदरलैंड पर लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपनी सेनाओं को फिर से इकट्ठा किया। अर्दोनी कुलों ने अपने पुराने गीतों का संचालन किया। दक्षिण से मैंगनोराइट्स आए थे, पश्चिम से फेरनास, उसमें यह भी कहते हैं वह था। लेकिन सब कुछ के बावजूद डेथसिंगर और नीदरलैंड की सेनाओं को रोका नहीं जा सका। एक युवा अर्दोनी की लड़ाई में शामिल होने के बाद इस संघर्ष का रुख बदल गया। सॉन्ग्स के साथ कुशल अचिलियन नेस्टोरिस एकजुट होने और सेनाओं को जीत की ओर ले जाने में सक्षम थे, जिससे उन्हें एक नाम मिला, टाइडिंगर। उनके नेतृत्व और एंडर नाइट बलों के साथ नीदरलैंड की सेना को वापस नीदरलैंड में पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। कोई सहयोगी न होने के कारण शेष वोल्टारिस वेलब्रेंड पर्वत पर वापस गए। टाइडिंगर ने अकेले ही डेथसिंगर से लड़ाई की और दोनों एक बार फिर महान युद्ध के अंत का संकेत देने वाले प्रमुख गीतों को पुनः प्राप्त किया गया और कुलों के बीच वितरित कर दिया गया। अर्दोनिया में शांति बहाल हुई और पुनर्निर्माण और उपचार का समय शुरू हुआ।